नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कौन-कौन से एलोपैथिक ड्रग्स को आयुष डॉक्टर अपने क्लिनिक में या फिर अगर उसका हॉस्पिटल है या फिर पीएचसी लेवल में वो प्रैक्टिस कर सकता है, अगर उसके स्टेट में गवर्नमेंट के द्वारा अनुमति दी गई है। तो बहुत सारे लोगों का यह डाउट था कि किस-किस स्टेट में अनुमति दी गई है। तो आपको इस वीडियो में मैं उसकी जानकारी दूँगा और यहाँ पे एक नया लेटर एनसीआईएसएम के द्वारा जो उत्तर प्रदेश के आयुष विभाग है, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजा गया है और इसमें यह बताया गया है कि जो वेरियस रिप्रेजेंटेशन है, वो उनके द्वारा जो लेटर इश्यू किया गया है सभी स्टेट को कि जो आयुष के डॉक्टर हैं, वो एलोपैथी की प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं। तो इस लेटर में बताया गया है कि इट इज़ इन्फॉर्म गुड सेल्फ दैट वेरियस रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द प्रैक्टिशनर एसोसिएशन लाइक नीमा सर्जिकल सोसाइटी फ्रॉम उत्तर प्रदेश रिगार्डिंग राइट टू प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। और इसमें बताया गया है कि उन्होंने ये कंसर्न रेज किया है कि ऑल द नोटिफिकेशन इशूड इन उत्तर प्रदेश इन विच इट हैज बीन मेंशन्ड दैट इंट्रावेनस इंजेक्शन एंड सर्जिकल प्रोसीजर कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड बाय आईएसएम प्रैक्टिशनर। तो यहाँ पे इन्होंने यही कहा है कि जो नीमा की सर्जिकल सोसाइटी है उन्होंने कहा कि आयुष के डॉक्टर को जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है या फिर आयुष के जो होम्योपैथिक या फिर यूनानी सिद्धा के प्रैक्टिशनर है उनको सर्जिकल और इंट्रावेनस इंजेक्शन की प्रैक्टिस करने की अनुमति न दी जाए। तो उसी के रेफरेंस में एनसीआईएसएम रेगुलेशन 2023 सेक्शन में बताया गया था, सब सेक्शन 1 में बताया गया था कि प्रैक्टिशनर शैल हैव ऑल राइट टू प्रैक्टिस एनी सच टाइप ऑफ मेडिसिन। कोई भी टाइप ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिस कर सकता है अगर वो क्वालिफिकेशन है और मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया था कि ऐसा कुछ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए अगर उसका स्टेट अलाउ करता है। तो एनसीआईएसएम जो सेंट्रल लेवल पे तो ये अलाउ किया गया है कि आप अलग-अलग स्टेट के अनुसार आप अपना रूल्स बना सकते हैं। जबकि सेक्शन 2 में इन्होंने बताया था कि प्रैक्टिशनर शैल हैव द राइट टू यूज़ एनी सच इंस्ट्रूमेंट ईदर क्लिनिकल, सर्जिकल और एनी अदर मेडिकल specialty for diagnosis, treatment and mitigation of diseases and such instrument used in any medical establishment as referred to in regulation 18। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि कोई भी आप जो है क्लिनिकल, सर्जिकल या फिर मेडिकल स्पेशलिटी डायग्नोस करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसा आपको कोई भी रोक-टोक नहीं है अगर आपके स्टेट में अलाउ किया गया है। बाकी इन्होंने थर्ड सेक्शन में बताया था कि प्रैक्टिशनर शैल हैव द राइट टू एडवाइस, प्रेस्क्राइब एंड कंडक्ट एनी सच मेडिकल प्रोसीजर, सर्जरी और एडवाइस। तो यहाँ पे सर्जरी का भी तो अलाउंस एनसीआईएसएम के द्वारा किया गया है। तो एनसीआईएसएम तो अलाउ कर रही है लेकिन आपका स्टेट के ऊपर है कि आपकी स्टेट वो अलाउ करती है, नहीं कि वहाँ की सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो आपके स्टेट के जो मिनिस्टर हैं, जो आयुष के मिनिस्टर हैं, जो हेल्थ के मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा क्या प्रक्रिया दी जा रही है उसके अनुसार आपको वहाँ पे जो भी अलाउंस है उसका आगे चल के उसमें रिजल्ट मिलता है। फिर यहाँ पे सेक्शन 4 में इन्होंने ये भी कहा है कि प्रैक्टिशनर शैल हैव राइट टू कंडक्ट एनी सच इमरजेंसी प्रोसीजर भी करने के लिए यहाँ पे इन्होंने अलाउ किया है। तो ऐसा इन्होंने डिफरेंस नहीं किया है कि अगर आप आयुष के डॉक्टर हैं तो आप सर्जिकल प्रोसीजर नहीं कर सकते हैं, आप जो है इमरजेंसी प्रोसीजर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एनसीआईएसएम साफ-साफ बात यहाँ पे जानती है कि हमारी जो सिलेबस है आयुष की उसमें हम सभी एलोपैथिक के सब्जेक्ट को पढ़ाई करते हैं, उसको समझते भी हैं, तो उन्होंने तो अलाउ किया है लेकिन वो डिपेंड करता है आपके स्टेट के ऊपर कि आपके स्टेट कौन-कौन से रूल बना रही है। मेडिकल जो इंडियन सिस्टम मेडिसिन है, उसमें कई चीज़ें वो ला रही है। बाकी अब लास्ट में इन्होंने बताया था कि प्रैक्टिशनर शैल हैव राइट टू प्रैक्टिस टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि आप फ़ोन कॉल के थ्रू जो है आप पेशेंट को देख सकते हैं और फ़ोन कॉल के थ्रू ही आप पेशेंट को सभी चीज़ें बता सकते हैं, ट्रीटमेंट्स वगैरह सभी चीज़ें बता सकते हैं। ये भी यहाँ पे आयुष डॉक्टरों को एनसीआईएसएम द्वारा एक्ट में जो 2023 की एक्ट थी उसमें बताया गया था। और लास्ट में यहाँ पे इन एनी मैनर इफेक्ट द एक्जिस्टिंग राइट एंड प्रिविलेज ऑफ द प्रैक्टिशनर प्रोवाइडेड बाय द कंडक्ट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का मेन रोल हो जाता है जो कि मैंने आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ही है। बाकी अभी मैं आपको बताऊंगा कि आयुष के जो डॉक्टर्स हैं वो किन-किन स्टेट में एलोपैथी की प्रैक्टिस कर सकते हैं और किन-किन स्टेट में आपको खुल्लम-खुल्ला जो है पूरा अलाउड किया गया है कि आप एलोपैथी की प्रैक्टिस कर सकें। तो क्यों आखिर ऐसा किया जाता है कि आयुष के डॉक्टरों को एलोपैथी प्रैक्टिस किया जाए? तो उसका भी कारण है कि आयुष डॉक्टर फिल इन पब्लिक हेल्थ केयर गैप्स। पब्लिक हेल्थ केयर जो गैप्स है मतलब कि जो रेशियो है डॉक्टर और पेशेंट का उसको भरा जा सके और practitioners of the traditional system of medicine provide health care in the undeserved areas of India, helping increase the doctor patient ratio of the public health। तो पब्लिक जो डॉक्टर पेशेंट रेशियो है वहाँ पे ये मदद करते हैं, जो गैप है वो ज़्यादा ना हो जाए उसके लिए जो है एलोपैथी अलाउ की जाती है।
बाकी किन-किन स्टेटों में अलाउ की गई है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो ये प्रपोज़ल रन काउंटर टू द गवर्नमेंट पोस्ट फॉर एन इंटीग्रेटेड सिस्टम मेडिसिन सेवरल स्टेट लाइक। ध्यान से सभी स्टेट का नाम सुनेंगे। और पिछले वीडियो में आपने बहुत सारे लोगों ने कमेंट में पूछा था कि क्या राजस्थान में अलाउड है कि नहीं है? तो इस वीडियो के अनुसार आपको एक ही वीडियो में आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। तो सेवरल स्टेट जैसे कि मध्य प्रदेश में आपको अलाउड किया गया, बिहार में है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ये सभी जगह पे जो है आयुष डॉक्टर रन कर सकते हैं। बाकी अलग-अलग स्टेट और भी हैं, जैसे कि आपको उड़ीसा में भी अलाउड है और आसाम में भी अलाउड है। तो यहाँ पे इन सभी जगह पे अलाउड किया गया है। बाकी कर्नाटका जैसे स्टेट में अगर आप देखेंगे, केरला जैसे स्टेट में अगर जम्मू कश्मीर है और बाकी दिल्ली है और अगर आप देखेंगे कि हैदराबाद है, तो वो सभी जगह पे जो है आंध्र प्रदेश जो है, वहाँ पे अलाउड नहीं है। वहाँ पे आप जो है आयुष डॉक्टर हैं अगर, तो एलोपैथी की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। गुजरात में भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि क्या गुजरात में अलाउड है? तो गुजरात में भी यहाँ पे गुजरात का भी नाम नहीं है। गुजरात में भी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। और और भी स्टेट है जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनका मैं आपको नाम बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। उसमें से है आपका झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, वहाँ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट अलाउ करती है। क्योंकि वहाँ पे अगर देखा जाए तो डॉक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है उड़ीसा जैसे स्टेट में। और बाकी अगर इधर आंध्र प्रदेश में तो मैंने आपको बताया कि अलाउड नहीं है। और अगर देखा तो अगर इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह का इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।